हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2022 की एक डिटेल स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कैसे हम अपने स्कोर को मैक्सिमम करें। ठीक है, पेट परीक्षा की जो 2022 में होने वाली है उसमें हम कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमम करें, और जो हमारा लक्ष्य होगा इस वीडियो के अंतर्गत कि हम कैसे 80 से अधिक अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पेट परीक्षा और क्या हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और कैसे हमें स्कोर करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, सब पर मैं चर्चा करूंगा। और मैं ये वीडियो जो लाया हूं मैंने 2021 की जो पेट परीक्षा हुई थी उसमें 80 अंक मेरे थे। ठीक है, तो उसी के अनुभव के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए वीडियो। अब देखिए, जो पेट परीक्षा है 2022 की, इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे नहीं, और जो है कुल अंक 100 होंगे। मतलब एक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित किया गया है, और निगेटिव अगर आप गलत करते हो तो 0.25 उसका कम कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और 2 घंटे आपको टाइम दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ है कि पिछले बार पेट परीक्षा के लिए टोटल जो फॉर्म पड़े थे वो लगभग जो है 22 लाख पड़े थे, जिसमें से 17 लाख लोगों ने परीक्षा दिया था। इस बार क्या है कि लगभग 40 लाख फॉर्म अभी पड़ चुके हैं। ठीक है, 40 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, और ये माना जा रहा है कि 30 से 35 लाख तक बच्चे जो है पेपर देंगे। ठीक है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जो 2022 की पेट परीक्षा है इसके द्वारा कई सारी वैकेंसियाँ आनी है, क्योंकि 2023 जो है वो चुनावी वर्ष है। तो इसलिए जैसे कि लोअर पीसीएस बहुप्रतिष्ठित जो है एग्ज़ाम है यूपी का, तो इसकी जो है 800 समथिंग वैकेंसियाँ आनी हैं। तो इसलिए जो है इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो इस वीडियो में हम कैसे समझेंगे। हम समझेंगे कि 80 अंक से अधिक कैसे हम प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्कोरिंग एरियाज़ क्या क्या हैं। जैसे इसकी जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। हम उस डिटेल सिलेबस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसका एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि हम कहाँ कहाँ मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो जो 2 डीआई के पोर्शन है, एक ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जिसमें 2 ग्राफ दिए रहेंगे और उन पे जो है आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसको आपको सॉल्व करना होगा। 10 अंक का होगा ये। फिर तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ये 2 तालिकाएं होंगी, 10 अंक का ये भी होगा। ये जो डीआई है बैंकिंग परीक्षा में बहुत ही, मतलब कि बैंकिंग परीक्षा से ही लिया गया है। ये बैंकिंग परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे उससे तो ये आपको मिल ही जाएगा। बाकी कल से हम जो है 2-2 डीआई करके एक वीडियो बनाया करेंगे, जिसमें 2 डीआई का सोल्यूशन आपको बताएंगे, उसको करने का तरीका भी बताएंगे। तो ये जो आपके 20 नंबर है डीआई के 10 और 10, इसमें आप पूरे मार्क्स अर्जित कर सकते हो, क्योंकि बस इसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग और प्रतिशत निकालना। ठीक है, यही सब आपको करना है। बस आपको यही करना है, बस आपको कंसंट्रेट होके ये करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ये आप 20 नंबर यहाँ से आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2 आवर्तित गद्यांश होंगे हिंदी के, जिसके जो है 10 अंक के होंगे, 5-5 अंक के 2 होंगे। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये भी आप पूरे कर सकते हो, या मान लो आप 1-2 गलत हो गए तो आप यहाँ से 8 मार लो, या जो है ठीक है, या 10 भी मान सकते हो। 10 से 8 मार्क्स आप यहाँ से भी ला सकते हो। ये आपके जो है स्कोरिंग एरियाज़ हैं। साथ ही करंट अफेयर्स भी आपका स्कोरिंग एरिया में आएगा। ठीक है, यहाँ से भी 8 में से से कम 7 सही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि अगर आपने वार्षिकांक पढ़ा है, वार्षिकांक लेकर जैसे घटना चक्री आती है या घटनासार की आती है, किसी की एक की लेकर आप पढ़ जाओ जो है वार्षिकांक। ठीक है, तो वहाँ से करंट अफेयर्स के आपके 7 क्वेश्चन हो ही जाने हैं। 7 से 8 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो ये डीप नहीं पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप जो ये देख रहे हैं 40 में से आप कितना स्कोर कर सकते हैं? 30-37। ठीक है, 37 तक स्कोर कर सकते हैं। हम मान लेते हैं 35 तक आप करेंगे, 35 से 37 कुछ, अगर हम इसका लक्ष्य रखें कि 35 से 37 यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिर आगे जो है ये सामान्य हिंदी, अंग्रेजी में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के भी 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें व्याकरण होगा, और वो गद्यांश तो अलग हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो रीजनिंग के होंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, अंक गणित के 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी ईजी होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। 10th लेवल
के स्तर की गणित इसमें पूछी जाती है और सारा जो है 10th लेवल के ही स्तर का होता है, ठीक है। तो 20 में से आप यहाँ से 16 अंक अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। 16 अंक यहाँ अर्जित किया जा सकता है, ठीक। फिर जीएस में आइए देखते हैं, तो जो इतिहास है जिसमें कि भारतीय इतिहास मतलब कि जो एंशियंट वाला और मेडुअल वाला पोर्शन है, और जो है भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आधुनिक इतिहास है, उससे 5-5 नंबर के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और फिर भूगोल से 5 नंबर, 5 राज्य व्यवस्था से, 5 अर्थव्यवस्था से, 5 विज्ञान से, टोटल 30 नंबर होगा। और यहाँ से आप जो है कुछ नहीं तो 22 से 24 अंक आराम से अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। फिर समान जागरूकता, इसमें क्या है, अभी हम बुक लिस्ट बाद में चर्चा कर लेंगे कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए समान जागरूकता के 10 अंक हैं, तो इसमें वही देश, राजधानी, मुद्रा, कला, संस्कृति मतलब नृत्य कहाँ कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ऐसे कुछ खेल या खेल संबंधित टर्म्स होते हैं, प्रमुख संगठन होते हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया या जो भी ये संगठन है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी हम 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो आपका ये 80+ आ जाएगा, ठीक है। 80+ आप पहुँच जाओगे अगर इतना आप करते हो। अब देखते हैं कि इसको हम इसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें इसको जो है कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपको जो स्टार्टिंग में है ग्राफ और तालिका वाला, इसमें तो आप प्रैक्टिस ही करो बस, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बाकी मैं एक दो बीच मतलब एक दो का जो है वीडियो डालता रहूँगा, दो ग्राफ का, दो ग्राफ का फिर 2 तालिका का, ऐसे करके एक दिन पे वीडियो चलता रहेगा वो, तो उसको आप करते रहिए। गद्यांश का क्या है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और ये सही हो जाता है, गलत होने के चांस कम रहते हैं। करंट अफेयर्स क्या है कि आप मार्केट से घटनासार, घटना चक्र या जो है किसी की भी जो वारिसकांक बुक आती है उसको उठा लाइए और उसको कई बार, कम से कम 5 बार तो आपको पढ़ना है, ठीक है। 5 बार पढ़ जाइए तो आपके ये जो है मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हिंदी है, अंग्रेजी है, तर्क शक्ति है, अंकगणित है। तो यूपी SSSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें जितने भी ये आपके हिंदी, ठीक है, तर्क शक्ति और अंकगणित इसके क्वेश्चन आए हैं उसको आप कर जाइए, तो वहीं से वो पूछेगा, मतलब उसी के आसपास जो रेंज रहेगी वहाँ से आप यहाँ पे भी मैक्सिमम स्कोर कर जाएंगे। अब सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो जीएस, और ये जो जीएस का है और समान जागरूकता का है, जिसमें 40 अंक हम अगर दोनों को मिला दें तो ये एक तरह से जीएस ही है दोनों, तो 40 अंक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि समय आपके पास कम है, तो हमें कुछ क्विक बुक का सहारा, कुछ ऐसी बुक का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि सिलेबस कवर हो जाए। तो इसके लिए क्या मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको कि आप 2 बुक बस फॉलो कर लो, ठीक है। एक स्पीडी, ठीक है, स्पीडी जो रेलवे की स्पीडी आती है उसमें भी सारा नहीं पढ़ना है, जो जहाँ समान अध्ययन, इतिहास, भूगोल एक जगह दिया होगा सारा बीच में कहीं पे, उसी को रट लेना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ एक घटना चक्र की बुक आई है 1 लाइनर की, जितने भी प्रीवियस ईयर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारा उसने दिया हुआ है, एक उसको भी ला के आप कर लीजिए। अगर ये दोनों बुक आप कर लेंगे तो यहाँ से आप मैक्सिमम आराम से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप 80+ आराम से स्कोर कर लेंगे, ठीक है साथियों। और 80+ करने के बाद ही आपको लोअर में 100% ये रहेगा कि आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। ठीक है, तो साथियों ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो से पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर कोई भी क्वेरी हो इस यूपी PCS पेट 2022 से संबंधित या यूपी SSSC की जो भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित, तो आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई उसका कर दूंगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।